सभी विद्यार्थियों को सुबह सुबह और अन्य साथियों को सादर नमस्कार। आज हम कक्षा 12 कला वर्ग की कक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो 12वीं में आधुनिक काल के नाम से है। और इससे पूर्व की कक्षा में हम आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल के बारे में पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। लेकिन 12वीं बोर्ड क्लास में आधुनिक काल आपके कोर्स में है, जो 16 अंक का है, 16 अंक। इसमें 4 प्रश्न आते हैं, 4 अंक के, 4 + 4 + 4 + 4 निम्नलिखित प्रश्न आते हैं। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का चतुर्थ चरण कहा जाता है। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का चतुर्थ चरण भी कहा जाता है। आधुनिक काल है, इसको हिंदी साहित्य का चौथा चरण कहा जाता है। पहला चरण हो गया आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। उसी प्रकार दूसरी बात, आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्णकाल कहा जाता है। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्णकाल कहा जाता है। बीच में वीडियो रोक के इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपको वापस रिपीट होकर समझ आ जाएगा। अब अपन देखते हैं हिंदी साहित्य इस काल को आधुनिक काल किन किन कवियों ने कहा या अन्य क्या क्या नाम दिया। सर्वप्रथम आधुनिक काल को आधुनिक काल कहने वाले विद्वान, आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम देने वाले विद्वान तीन विद्वानों ने आधुनिक काल की संज्ञा दी, ये नाम दिया। उनके नाम हैं राम कुमार वर्मा, नंबर 1। नंबर 2 गणपति चंद्रगुप्त, और नंबर 3 हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन 3 विद्वानों ने आधुनिक काल को आधुनिक काल की संज्ञा दी। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक काल को गद्य काल, गद्य काल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी। उसके बाद वर्तमान काल किसने कहा? वर्तमान काल की संज्ञा दी मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु थे, 3 भाई थे, हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष योगदान है इनका। तो मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल वर्तमान काल वापस देखिए। आधुनिक काल कहने वाले विद्वान रामपाल वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीनों ने आधुनिक काल कहा था। आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को वर्तमान कहा था मिश्र बंधु। एक और विद्वान साहित्यकार आधुनिक काल को साहित्य काल की संज्ञा दी गई, जिसको कहा था डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुश। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, ये विद्वान हुए थे हिंदी भाषा में। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, जिन्होंने आधुनिक काल को साहित्य काल कहा। अब डॉक्टर नगेंद्र और अन्य विद्वानों ने आधुनिक काल का विभाजन किया, उसके बारे में देखते हैं। आधुनिक काल का विभाजन। सबसे पहले नंबर 1 भारतेंदु युग। भारतेंदु युग सबसे पहला इसका युगल विभाजन है आधुनिक काल का, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। पुनर्जागरण काल, इसकी समय सीमा मानी गई है 1850 से 1900। 1850 से 1900 ईस्वी, ये है भारतेंदु युग। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नाम रखा गया। दूसरा है द्विवेदी युग। इसका नाम हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। इसका अन्य नाम है जागरण सुधार काल। इसकी समय सीमा है 1900 से 1920। ये दूसरा। इसके बाद तीसरा है छायावाद काल। छायावाद युग या छायावाद काल, इसको कहा गया प्रसाद पंथ निराला युग। प्रसाद पंथ निराला युग। इसमें 4 कवि थे, जयशंकर प्रसाद, सुब्रमण्यम पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इसकी समय सीमा है 1920 से 1936। चौथा जो विभाजन है वो है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, इसका अन्य नाम है साम्यवाद।
साम्यवादी काल, साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। इसकी समय सीमा है 1936 से 1943 ईस्वी। प्रयोगवाद, नेक्स्ट जो है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का नाम दिया तार सप्तक युग या अगेय युग, तार सप्तक या अगेय युग। इसकी समय सीमा है 1943 से 1953। और छठा और अंतिम विभाजन है नई कविता, जिसको हमने नाम दिया नव लेखन काल। नव लेखन काल और इसकी समय सीमा 1953 से अब तक। इस प्रकार आचार्य नगेंद्र और अन्य विद्वानों द्वारा आधुनिक काल का विभाजन किया गया। अब इस युग के प्रमुख कवि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन से भारतेंदु थे और उनके साथ और कौन कौन से महान कवि थे, उनके नाम हैं। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 2 बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेम घन भी कहते हैं, उपनाम है इनका। तीसरे कवि है प्रताप नारायण मिश्र, चौथे कवि ठाकुर जगमोहन सिंह, पांचवें कवि अंबिका दत्त व्यास, छठे कवि हैं बालकृष्ण भट्ट, सातवें कवि हैं राधा कृष्ण दास, और आठवें कवि हैं लाला श्रीनिवास दास। ये प्रमुख 8 कवि, वैसे अन्य कवि थे और थे, लेकिन ये प्रमुख 8 कवि है भारतीय युग के। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास और लाला श्रीनिवास दास, ये भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। भारतेंदु अपने समय के प्रमुख साहित्यकार थे। 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत सारा दे दिया। मतलब 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। 35 वर्ष की अल्प आयु में हिंदी साहित्य बहुत सारा दे गए, जो किसी अन्य कवि के लिए दुर्लभ है।
इनकी एक पंक्ति है, निज भाषा उन्नति रहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मितेन ये कुसूल। ये रसाप नाम से लिखते थे और इन्होंने तदीय भारत समाज की स्थापना की थी। तो हम क्रम से कवियों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ छोटा सा परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म 1850 ईस्वी में इस्माइल कवि का जन्म हुआ और काशी में हुआ था। काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में। काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधरदास। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 प्रमुख पत्रिकाएं निकाली थी। पत्रिकाएं नंबर 1, सबसे पहले कवि वचन सुधा, उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन, उसके बाद बाला खोजनी, ये निकाली थी 1868 में, ये 1873, ये 1874 में। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम जोगिनी, प्रेम सरोवर, प्रेम जोगिनी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम मालिका, इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का छोटा सा परिचय संक्षेप में। और इसी प्रकार अन्य कवियों का जो परिचय आगे बाद नोट में पूरा परिचय की जरूरत नहीं, थोड़ा परिचय देना है। और सभी को मेरी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्ते।